हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में प्रवेश करते हैं। आइए देखते हैं हमने आप लोगों को हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ाया। तो संज्ञा क्या पढ़ाया, संज्ञा। उसके बाद क्या बताया, सर्वनाम। और आज से हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। तो चलिए बिना देर किए ही हम लोग किधर प्रवेश करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं विशेषण। कौन सी कक्षा शुरू करेंगे, विशेषण की कक्षा। और हम लोग विशेषण को समाप्त करने के पश्चात बढ़ेंगे क्रिया की ओर। किधर, क्रिया की ओर क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आइए देखते हैं विशेषण। विशेषण के बारे में देख लेते हैं कि विशेषण के बारे में पढ़ना क्या क्या है। तो विशेषण को पहली बार कितने शब्दों में तोड़ सकते, कितने भाग में तोड़ सकते हैं, सॉरी। तो विशेषण को हम लोग तोड़ेंगे वि, धन, सास, धन, अन। वि, धन, सास, धन, अन। ये विशेषण का क्या बनेगा, संधि विच्छेद बनेगा। क्या बनेगा, विशेषण का संधि विच्छेद। या विशेषण को कितने भाग में तोड़ सकते हैं। तो विशेषण को मुख्यतः तीन भाग में तोड़ेंगे। कितने भाग में, तीन। वि, धन, सास, धन, अन। ठीक है, देख लेते हैं। अब पूछेगा कि विशेषण में कौन सा उपसर्ग है। तो वि उपसर्ग है। वी क्या है मेरे दोस्त, तो वी उपसर्ग है। वी क्या है, उपसर्ग। सास क्या है, तो सास धातु है। सास क्या है दोस्त, धातु या क्रिया है। सास क्या है, धातु है या क्रिया है। लेकिन अन क्या है, तो अन इसमें प्रत्यय है। क्या है दोस्त, अन प्रत्यय है। वी, धन, सास, धन, अन। क्या हो जाएगा, हो गया दोस्त। आइए देखते हैं विशेषण में हमने क्या बताया कि विशेषण को कितने हिस्से में तोड़ सकते हैं। तो तीन। कितने हिस्से में तोड़ेंगे, तीन। वि, धन, सास, धन, अन। क्या तोड़े थे, वि, धन, सास, धन, अन। वि क्या है, उपसर्ग है। सास क्या है, धातु है या क्रिया है। अन क्या है, प्रत्यय है। अन क्या है दोस्त, प्रत्यय। विशेषण का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो आपको मिलेगा कि विशेषण का अर्थ, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का अर्थ क्या होता है, तो विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। अच्छा, किसकी विशेषता बताने वाला। अब पूछेगा कि यह किसकी विशेषता बताता है या किसकी विशेषता को बताने का काम करता है। तो यह संज्ञा की विशेषता बतलाएगा। किसकी विशेषता, संज्ञा। अब बताइए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम। तो अब पूछेगा कि यह किसकी विशेषता बताता है। तो संज्ञा की विशेषता बतलाता है। और किसका बतलाता है, सर्वनाम की। संज्ञा की बतलाता है और सर्वनाम की बतलाता है। आगे देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, विशेषता बताने वाला। इसको कितने हिस्से में तोड़ेंगे, तीन। वि, धन, सास, धन, अन। वि का अर्थ, वि है क्या, इसमें उपसर्ग है। सास क्या है, धातु है या क्रिया है। अन क्या है, प्रत्यय है। कोई दिक्कत। विशेषण क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं पर जो अन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, अन। जो अन प्रत्यय है, यह इस न का क्या बन जा रहा है, ड़। न का क्या बन जा रहा है, ड़। क्या बन रहा है, न का ड़।
तो अब इसमें पूछेगा कि विशेषण में संधि कौन सी है, विशेषण में संधि कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि दोस्त, व्यंजन संधि। कैसे व्यंजन संधि है, तो आप एक शब्द सुनो होंगे, राम धन अयन बराबर बन जाता है रामायण। क्या बनता है, रामायण। कैसे बनता है, तो न का क्या हो जाता है, ण। किस संधि के परिणाम स्वरूप, तो व्यंजन संधि के परिणाम स्वरूप। उसी तरह से इस न का क्या हो जाएगा, र। न का क्या हो जाएगा, र। तो इस विशेषण में भी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। आइए देखिए, हमने अब तक विशेषण के बारे में क्या बताया कि विशेषण को कितने हिस्से में या कितने भाग में तोड़ सकते हैं। तो विशेषण को 3 हिस्से में या 3 भाग में तोड़ेंगे। वी धन सास धन अन। वी क्या है, उपसर्ग। सास क्या है, धातु या क्रिया। अन क्या है, तो प्रत्यय। वी धन सास धन अन से किसकी उत्पत्ति होगी, विशेषण की। किसकी उत्पत्ति, विशेषण। विशेषण का हमने क्या बताया, अर्थ। और विशेषण का अर्थ हमने क्या बताया, विशेषता को या विशेषता बताने वाला। अच्छा, किसकी विशेषता बताने वाला, संज्ञा की या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है या बताने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। और देखिए, विशेषण के बारे में हमको क्या पढ़ना है, तो विशेषण के बारे में हमको पढ़ना है विशेषण के रूप। विशेषण के रूप। और विशेषण के क्या पढ़ना है, तो विशेषण के भेद या प्रकार। क्या पढ़ना है, विशेषण के भेद या प्रकार। आइए आगे देखते हैं, हमने क्या क्या बताया विशेषण में। तो विशेषण में हमने बताया विशेषण का अर्थ। आगे देखिए, हम कहें कि विशेषण का क्या पढ़ना है, रूप। विशेषण का क्या पढ़ना है, भेद या प्रकार। और विशेषण में क्या पढ़ना है, तो विशेषण की अवस्था। विशेषण की क्या देखना है दोस्तों, अवस्था देखना है। आइए देखते हैं, विशेषण के कितने रूप होते हैं, 2 रूप। कितने रूप, 2 रूप। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो कहीं पर विशेषण के 4 प्रकार मिलेगा, कहीं पर 5 मिलेगा। विशेषण की कितनी अवस्था होती है, तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, 3 अवस्था। कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। विशेषण के रूप कितने होते हैं, 2। विशेषण के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 4 या तो 5। मुख्यतः आप लोग 5 पर मारिएगा। मुख्य रूप से कितना प्रकार रहेगा, 5। वैसे 4 और 5 दोनों रहेगा, तब भी आप किसको मारेंगे, 5 को मारेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। यह था विशेषण का परिचय। यह क्या था, ओवरऑल में ये सभी हमने अभी तक क्या देखा, विशेषण का परिचय। विशेषण का परिचय में हमने आपको क्या बताया कि विशेषण को कितने भाग में तोड़ेंगे, 3। वी धन सास धन अन। वी क्या है, उपसर्ग। सास क्या है, धातु या क्रिया। अन क्या है, प्रत्यय। हो गया यहाँ तक। विशेषण का अर्थ। विशेषण का अर्थ। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता को बताने वाला या विशेषता बतलाने वाला या विशेषता प्रकट करने वाला। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, यह किसकी विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा की, या संज्ञा नहीं रहेगा तो सर्वनाम की। ठीक है, आगे देखिए, इसकी कितनी अवस्था होती है, 3। इसके कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो 4 या तो 5। मुख्य रूप से कितना मारेंगे, 5 मारेंगे। इसके कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। तो आगे हम लोग देखने का काम करेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइएगा। मैं अब इसकी परिभाषा लिखूंगा, अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी अवस्था कौन कौन सी है, इसको हम लोग देखने का क्या करेंगे, काम करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण में हम लोग आगे चलेंगे। विशेषण की जो अवस्था होती है,
उसको भी देखेंगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण के रूप। तो विशेषण के हम लोग प्रकार देखेंगे अब, ठीक है। रूप और अवस्था इसकी बाद में पढ़ेंगे। विशेषण के प्रकार जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लिए, तो आगे चलते हैं। विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण के भेद या प्रकार, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद या प्रकार। आइए अब हम लोग देखते हैं विशेषण। विशेषण में ना, विशेषण विशेषण देख रहे हैं। विशेषण में क्या देखेंगे? तो विशेषण में हम लोग देखने का काम करेंगे परिभाषा। क्या देखेंगे विशेषण की? पहले बात परिभाषा देखेंगे, छोटा सा उदाहरण देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग उसका प्रकार देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। परिभाषा में क्या है कि ऐसे शब्द या वे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा, जो संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने का कार्य करते हैं, बताने का कार्य करते हैं, बताने का कार्य। यदि वहां नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लीजिएगा, बताने का। कार्य नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिखते हैं, बताने का कार्य करते हैं, करते हैं। उसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप नहीं रहेगा, पूर्ण विराम। उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द मतलब कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए एक भारतीय करना चाह रहे हैं कामता प्रसाद गुरु, उनके अनुसार हम लोग क्या देखेंगे? तो विशेषण की परिभाषा देखिए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या देखेंगे? तो परिभाषा देखेंगे। किसकी परिभाषा? विशेषण की परिभाषा। कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या बताया है? विशेषण की परिभाषा। उसको देखने का हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। तो कामता प्रसाद गुरु ने बताया, क्या बताया है? वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को, वे शब्द, वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को, जो किसी संज्ञा के अर्थ को, वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को क्या करते हैं? मर्यादित करते हैं। लेकिन कहां कहां पर मर्यादित करते हैं? सीमित, संकुचित, संकीर्ण। ऐसे शब्द, वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को संकुचित, संकुचित, सीमित, संकुचित, सीमित, संकुचित, सीमित, संकीर्ण और अव्याप्त, संकीर्ण, संकीर्ण और
अव्याप्त, अव्याप्त, कोष्टक बंद करिएगा। वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को मर्यादित मर्यादित करते हैं, मर्यादित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं दोस्त? मर्यादित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं, करते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने का कार्य करते हैं या बताते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बात एक ही है। ऐसे शब्द या वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं या बताने का काम करते हैं या विशेषता को प्रकट करते हैं या विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं ना, कि विशेषण? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या बता दिया कि वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को संकुचित, सीमित, संकीर्ण और अव्याप्त, अमन्य हो, व्याप्त बहुत ज्यादा, मतलब कम भाषा में क्या कर दे? मर्यादित कर दे। मर्यादित का मतलब उसके मान सम्मान को बढ़ा दे, ठीक है? मर्यादित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं उसको? विशेषण कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा तो देख लिए, अब इसका एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आइए दोस्त, देखने का हम लोग काम करते हैं। क्या? इसका उदाहरण, दोनों को उदाहरण से अब स्पष्ट होगा कि कैसे कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या करता है? बतला रहा है या उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। हम लोग क्या देखेंगे दोस्त? उदाहरण से ही स्पष्ट होगा। जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक क्या स्पष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखते हैं हम लोग क्या दोस्तों उदाहरण। जैसे गाय, गाय शब्द क्या है? गाय क्या है? गाय संज्ञा है। गाय क्या है? संज्ञा। गाय के आगे या पीछे कुछ ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए जिसके कारण गाय की क्या हो जाए? कुछ विशेषता प्रकट हो, ठीक है? ध्यान से देखिए, गाय संज्ञा है, गाय के आगे या पीछे यानी इधर या इधर कुछ शब्द जोड़ दिया जाए जिसके कारण का हो गाय की विशेषता प्रकट हो। जैसे अब इस गाय शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, तब समझिएगा, अब आ जाएगा समझ में कि गाय गाय जा रही है, गाय जा रही है। साधारण सा वाक्य है कि गाय क्या कर रही है? जा रही है। पता चल रहा है कि गाय क्या कर रही है? जा रही है। अब गाय के आगे तो जुट गया, लेकिन पीछे कुछ ऐसा शब्द जुड़ जाए कि गाय की क्या हो जाए? विशेषता प्रकट हो। तो काली गाय, अगवा लिख लीजिए, क्या? काली गाय। तो गाय शब्द की विशेषता को कौन बता रहा है? काला शब्द। कौन सा शब्द? काला शब्द। कि गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता है कि गाय कैसी है? काली है, ठीक है? बोले हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने का या बताने का काम करते हैं या विशेषता को प्रकट करते हैं या विशेषता का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो सर्वनाम या संज्ञा, गाय क्या है? संज्ञा। गाय क्या हो गया? क्या हो गई? गाय शब्द क्या हुआ? संज्ञा। तो गाय शब्द की विशेषता को बतला रहा है क्या? काली। क्या बता रहा है? काली। तो यहाँ पर जो काली शब्द या काला शब्द हुआ वह क्या कहलाएगा?
विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण। अब सुनिए, आप लोग कहेंगे कि उतना बड़ा लिखना जरूरी है? नहीं, खाली आप लिख सकते हैं काली गाय। क्या लिख सकते हैं? काली गाय। तब वो ये सही वाक्य है। तब वो क्या है? सही। अधूरा है लेकिन सही है। लेकिन गैया क्या है? संज्ञा। गाय क्या है? संज्ञा। अब ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा की क्या बताई जा रही है? विशेषता। कि गाय कैसी है? काली। तो काला शब्द या यहाँ पर काली शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण हुआ। कोई दिक्कत? अब कहेंगे कि इतना लिखने की जरूरत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। गाय शब्द क्या है? संज्ञा। गाय सामान्य शब्द है। गाय के आगे या पीछे कुछ ऐसा जोड़ा जाए जिसके कारण क्या बढ़ जाए? उसकी विशेषता प्रकट हो। क्या हो? उसकी विशेषता। और उसकी विशेषता को प्रकट करेगा कोई शब्द, और जो शब्द प्रकट करेगा उसकी विशेषता को, वही क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? विशेषण। और जो विशेषण बनेगा वह शब्द होगा, वह आगे जुटेगा या पीछे, और जुटने के बाद क्या करेगा? उसकी विशेषता को बतलाएगा। क्या करेगा? उसकी विशेषता को बतलाएगा, जिसके कारण वह क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो गाय के आगे या पीछे जुड़ा कौन सा शब्द? काली। गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता बतला रही है कि काली गाय जा रही है। गाय संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बतलाया काला शब्द या काली शब्द। इस कारण काली यहाँ पर क्या हो जाएगी? यह काला शब्द क्या होगा? यहाँ पर विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। कहेंगे कि इतना लिखना जरूरी है? नहीं, खाली काली गाय लिख देंगे तब वो सही है। हो गया उदाहरण एक तो यहाँ पर देख लिए उदाहरण। और उदाहरण देखिए, जैसे एक शब्द आपको बता रहा हूं टमाटर। एक शब्द क्या? टमाटर। टमाटर शब्द है तो इसकी कोई विशेषता बतलाई जा रही है का? ना। लाल अगवा जोड़ दीजिए। लाल टमाटर। लाल शब्द इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लाल शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। टमाटर क्या हो जाएगा? तो टमाटर संज्ञा है। टमाटर क्या है? संज्ञा। तो अब देखिए, अब आप लोगों को एक झटका देने जा रहा हूं। जैसे धनिया शब्द। कौन सा शब्द? धनिया शब्द। कौन सा शब्द? धनिया। धनिया की विशेषता कैसे बतलाई जाएगी? उसके आगे या पीछे कोई शब्द जुटे, जोड़ दीजिए हरा धनिया या हरी धनिया। हरी धनिया में हरा या हरी शब्द क्या है? विशेषता बतलाने वाला शब्द है। कैसा शब्द? विशेषता बताने वाला। कैसा शब्द है? विशेषता बताने वाला। और जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वही क्या कहलाता है? विशेषण। क्या कहलाता है? विशेषण। लेकिन जो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो कहलाता है विशेष्य। क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? विशेष्य कहलाता है। अब आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। एक शब्द आपको हमने दिया विशेष्य। क्या दिया? विशेष्य। अब आगे चर्चा करेंगे किस पर? विशेष्य शब्द पर। किस शब्द पर चर्चा होगी? विशेष्य शब्द पर। विशेष्य के बाद आपको एक शब्द पर चर्चा होगी, प्रविशेषण शब्द पर। किस शब्द पर? प्रविशेषण शब्द पर भी चर्चा होने वाली है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब इस समय हम लोग देखेंगे विशेषण और विशेष्य और प्रविशेषण देखेंगे। विशेषण तो हमने देख लिया, अब देखेंगे विशेष्य और प्रविशेषण। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। जब इसको देख लेंगे प्रविशेषण को और विशेष्य को, तब हम लोग देखेंगे प्रकार। क्या देखेंगे? प्रकार। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ने का काम करते हैं। स्क्रीनशॉट बना लिए दोस्त? चलिए मिटाते हैं और इसको हम लोग मिटाकर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विशेषण को देख लिए, अब देखते हैं विशेष्य के और प्रविशेषण। दोनों को देख लेंगे यहीं पर खत्म करने के बाद, तब हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। ठीक है,
आइए देखते हैं। विशेष्य देखेंगे और प्रविशेषण देखेंगे। विशेषण तो देख लिए। अब हम लोग देखने का काम क्या करते हैं दोस्त, विशेष्य। क्या देखेंगे, विशेष्य क्या है, विशेष्य शब्द। ठीक है, विशेष्य शब्द को देखेंगे और प्रविशेषण शब्द को देखेंगे। तो विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसको कहते हैं, ठीक है, दोनों देखेंगे। आइए देखते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। थोड़ा अच्छा लिख दे आप लोगों को, जो समझ में न आए ऐसा लिखना चाहिए। विशेष आधा श फिर य, विशेष्य जैसा भी है अच्छा भी है। फिल्म भी देखे होंगे, मेरा पति जैसा भी है अच्छा भी है, जैसा भी है मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, तो विशेष्य की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्द जिनकी विशेषता विशेषण के द्वारा बतलाई जाती है, वे शब्द जिनकी विशेषता विशेषण के द्वारा बतलाई जाती है वह क्या कहलाते हैं, तो विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। आगे देखिए, विशेष्य ना, वे शब्द, वे शब्द जिनकी विशेषता, जिनकी विशेषता, वे शब्द जिनकी विशेषता विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा बताई जाती है, विशेषण के द्वारा बताई जाती है, वे शब्द जिसकी विशेषता या जिनकी विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य, उसे विशेष्य कहते हैं। वे शब्द जिनकी विशेषता विशेषण के द्वारा बतलाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विशेषण के द्वारा, क्या लिखेंगे दूसरी, कि विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है, उसे बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता विशेषण बताएगा, जिसकी विशेषता क्या करेगा, विशेषण बताएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका विशेष्य कहलाएगा। यह आपकी दोनों क्या है, परिभाषा। ठीक है, ये दोनों का है, परिभाषा है विशेष्य की। किसकी, विशेष्य की। तो ध्यान सुनिए, जिस शब्द की विशेषता विशेषण बताता है, किसकी विशेषता, जिस शब्द की विशेषता विशेषण बताता है वही क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में समझिए, हमने बताया था काली गाय, यही उदाहरण दिए थे ना, काली गाय जा रही है, काली गाय जा रही है। क्या जा रही है, काली
गाय जा रही है। अच्छा, हमने पीछे काली या काले शब्द को क्या बताया? विशेषण बताया। क्या बताया? विशेषण। तो ये तो बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा, यह क्या कहलाएगा? विशेषण। अच्छा, इस शब्द के द्वारा किस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है? गाय की। इस विशेषण शब्द यानी काली या काला या काले शब्द के द्वारा किस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है? गाय शब्द की। तो गाय शब्द यहाँ पर क्या होगा? विशेष्य होगा। गाय शब्द यहाँ पर क्या होगा? विशेष्य होगा। गाय यहाँ पर क्या होगा? विशेष्य। ध्यान ध्यान से फिर समझिए। जैसे खाली लिखे काली गाय, क्या लिखे? काली गाय। इतना भी लिखेंगे तब भी सही। क्या लिखेंगे? काली गाय। जो काली गाय लिखे, इस काली गाय शब्द में गैया कैसी है? करिया। तो करिया क्या हुआ? विशेषण। काला, काली या करिया शब्द क्या हुआ? विशेषण। इस काली शब्द या के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। इसकी विशेषता गाय। तो गाय शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। पीछे का उदाहरण हमने क्या बताया था? लाल टमाटर। क्या बताया था? लाल टमाटर। क्या बताया? लाल टमाटर। अच्छा, लाल को हमने क्या बताया? विशेषण बताया। क्या बताया? विशेषण। अच्छा, ये लाल किसकी विशेषता है? टमाटर की। टमाटर यहाँ पर क्या होगा? विशेष्य होगा। कोई दिक्कत? अगला वाला हमने बताया था हरा या हरी धनिया ना, टेढ़ा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बात ठीक है, उदाहरण है, ये नहीं है कि परिभाषा है। हरी धनिया क्या लिखेंगे दोस्त? हरी धनिया। हरी क्या है? हरी यहाँ पर विशेषण है। हरी शब्द यहाँ पर क्या है? विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? धनिया की। तो धनिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं प्रविशेषण की ओर। किसकी ओर आगे बढ़ेंगे? प्रविशेषण की ओर। जल्दी से हो गया। आइए, प्रविशेषण को हम लोग अब परिभाषा, प्रविशेषण की परिभाषा और उदाहरण के द्वारा उसको हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, आइए जल्दी से प्रविशेषण की ओर हम लोग चलते हैं। हो गया सर? आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं किसको? प्रविशेषण को। किसको देखेंगे भैया? प्रविशेषण। आशा करता हूं विशेषण, विशेष और अब प्रविशेषण समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं किधर? प्रविशेषण की ओर ना। प्रविशेषण। प्रविशेषण को समझिएगा। प्रविशेषण क्या होता है? तो एक शब्द हम बताए हैं आपको विशेषण। क्या बताए हैं? विशेषण। और एक शब्द हम बताए हैं आपको क्या? विशेष्य। क्या बताए हैं? विशेष्य बताए हैं। अब क्या बताना है? प्रविशेषण। क्या बताना है? प्रविशेषण। परिभाषा सुनिएगा। ऐसे शब्द या वे शब्द, परिभाषा सुनिएगा किसकी? प्रविशेषण की। क्या सुनेंगे? परिभाषा। क्या हो जाएगी? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता, किसकी विशेषता? विशेषण की विशेषता। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, विशेषण की विशेषता को बताते हैं। ऐसे शब्द जो
विशेषण की विशेषता को बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। सुनिए, हम बहुत घुमा दिए, घुमा दिए ना, लेकिन कुछ नहीं की जो विशेष्य की विशेषता बतलाएगा विशेषण, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बतलाएगा प्रविशेषण। अब विशेषण जिसकी विशेषता बतलाएगा विशेष्य। ये ध्यान से सुनिए, जो विशेष्य की विशेषता बतलाएगा विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बतलाएगा प्रविशेषण। अब विशेषण जिसकी विशेषता बतलाएगा विशेष्य क्या कहलाएगा विशेष। उदाहरण से समझिए, जैसे काली गाय ना, कहेंगे कि यह शब्दवा बार बार ले रहे हैं, अलग ले लूंगा आपको नहीं समझ में आएगा। हम बताने के लिए बता देंगे, 2-3 बार बता दूंगा आ जाएगा, तो ये दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, इसलिए दिमाग का ढक्कन खोल कर रखिए। काली गाय जा रही है, काली गाय जा रही है, गाय जा रही है, खाली काली को टोपी, गाय क्या कर रहे हैं जा रहे। गाय क्या है संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाएगा विशेषण। गाय कैसी है काली, तो काली शब्द यहां पर क्या हो गया विशेषण। क्या हुआ विशेषण हुआ। अब विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बतलाता है दोस्तों क्या कहलाएगा विशेष्य कहलाएगा विशेष। लेकिन विशेषण की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाएगा प्रविशेषण। तो आगमा जोड़ देते हैं एगो शब्द बहुत काली गाय, बहुत जो शब्द आया, गैया है कैसी करिया, कैसी है गैया करिया, लेकिन बहुत करिया कि कम करिया बहुत करिया, तो बहुत शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रविशेषण। क्या कहलाएगा प्रविशेषण हो गया। इसमें और ही समझिए, लाल टमाटर दिए थे ना, लाल टमाटर शब्द क्या दिए थे लाल टमाटर, टमाटर की विशेषता बतलाने वाला विशेषण क्या कहलाएगा विशेषण। लाल शब्द क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। आज जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी वो विशेष्य हो जाएगा। तो टमाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा विशेष्य। लेकिन अगवा कह दे थोड़ा लाल टमाटर, टमाटर तो है कैसा लाल, लेकिन ज्यादा कि थोड़ा, थोड़ा, तो थोड़ा शब्द यहाँ क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों प्रविशेषण हो जाएगा। अगला वाला देखिए, थोड़ा लाल टमाटर बहुत काली गाय, थोड़ा लाल टमाटर और बहुत काली गाय। अब अगला वाला हम एक दिए थे हरी धनिया, हरी धनिया क्या दिए थे हरी धनिया। अच्छा, धनिया की जो विशेषता बतलाया वो क्या कहलाया विशेषण। क्या कहलाया दोस्त विशेषण। धनिया शब्द यहाँ पर क्या बना था विशेष्य। क्या बना था विशेष्य बने था। लेकिन बहुत या ज्यादा लगा देते हैं तो ज्यादा हरी धनिया, धनिया कैसी है हरी, लेकिन कम की ज्यादा, ज्यादा हरी धनिया, तो ज्यादा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा समझ में आई होगी।
हमको जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लेकिन थोड़ा सा सुनिए, आगे पढ़ेंगे विशेषण के रूप और विशेषण के प्रकार।